ये बात तो ठीक है। ये नीरज जी, क्या ये बात सही है जो अभी नागेंद्र जी ने कहा, संजय नायक जी ने कहा कि सरकार चुनाव के चक्कर में उन्होंने क्या क्या के निमंत्रण दे दिया और इनके पास खाने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो चुनाव के चक्कर में कि हमको वोट मिल जाए, और उन्होंने बोल तो दिया लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं थे। अब पैसे जो है वो 5,000 करोड़ के हैं, उसमें 10,000 रुपए, 5,000 रुपए ये लौटा रहे हैं। और वो भी लौटा रहे हैं, जैसा नागेंद्र जी ने कहा कि एक साल में 362 करोड़ रुपया लौटाए। 5,000 करोड़ रुपए तो लौटा देते कम से कम। ये सवाल तो उठेगा साहब, खाली लिखित जवाब देने से तो काम नहीं चलेगा। 5,000 करोड़ रुपए तो कम से कम लौटा देते। ये तो बिल्कुल निवेशक की बात जायज है। क्या कह रहे हैं आप? और आलोक जी, मैं आपको बताऊं, सरकार अगर देना चाहती तो उसको एक बड़ी इच्छा शक्ति दिखानी थी। और ये रिफंड और ये 5,000 करोड़ रुपए सहारा के क्रेडिट सोसाइटियों के लिए नहीं आए। जब सहारा की कृषि मंत्रालय नियामक सहकारिता मंत्रालय नहीं था, उसका नियामक कृषि मंत्रालय था। तब जो जागरूक निवेशक थे उन्होंने कृषि मंत्रालय में इनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की शिकायत की, और शिकायतों में वो शिकायतों का दायरा बहुत सीमित था। और शुरुआत में जिन लोगों की शिकायतें कृषि मंत्रालय तक पहुंची उन लोगों को ब्याज का भुगतान भी हुआ, जिसका लाखों करोड़ों में भुगतान हुआ। लेकिन ये सहारा के मैनेजमेंट और सोसाइटी का मैनेजमेंट घमंड में जी रहा था। इन्होंने पेपर में इश्तेहार जारी करके कहा कि 9 करोड़ 80 लाख अकाउंट होल्डर हैं हमारे, जिसमें 1% लोगों ने शिकायतें की हैं, और हमारे ऊपर कोई भी कानूनी और लीगल एक्शन नहीं बनता। उसके बाद में हम लोगों ने जागरूक किया, कृषि मंत्रालय में शिकायतें पहुंची, एनआई पर रोक लगी। एनआई पर रोक लगने के बाद में इनको कृषि मंत्रालय की एनआई पर रोक के बाद में इनको ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआई को रोक को हटाया। तो कृषि मंत्रालय ने पूरे तथ्य रखे दिल्ली हाईकोर्ट में, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी इनकी एनआई को आज तक यथावत रखा, और सरकार की के बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सर सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, समय दीजिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और मामला बढ़ता बढ़ता आंदोलन में आगे बढ़ रहा, और सरकार को समझ में आ रहा था कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये 5,000 करोड़ उन जमाकर्ताओं के लिए पैसा आया था जिन्होंने अपनी भुगतान की शिकायतें कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय तक की थी। ज्यादातर 90 और 95% जमाकर्ता और कहीं अपनी शिकायतें भेजी नहीं थी। जो जागरूक थे उनके लिए पैसा आया था, ना कि देश के सभी जनता के लिए। और इससे क्रेडिट सोसाइटी के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो समस्या है उसमें निवेशक तो क्रॉस रोड पर है। निवेशक अपने कार्यकर्ता का मुंह देख रहा है, उनके एजेंट का मुंह देख रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन्होंने एजेंट को पैसा दिया है। अब एजेंट जो है, एग्जैक्ट संख्या एजेंट की नागेंद्र कुशवाहा की कितनी है पूरे देश में? देखिए, सहारा का फर्जीवाड़ा सर केवल एजेंट के लिए ही नहीं था, डिपोजिटर को लिए भी था। सहारा ने जो बार बार कहा कि मेरे पास 12 लाख एजेंट हैं, ये फर्जी डाटा है। आप पूरे देश भर में बहुत ज्यादा अगर होगा तो 2.5 से 3 लाख से ज्यादा एजेंट इसके नहीं थे। एक एजेंट 10-10 आईडी लेके पड़ा हुआ था प्रमोशन के चक्कर में, बाकी चीजों वो नायक जी पहले क्लियर कर चुके हैं। दूसरा चीज देखिए, इनका फर्जीवाड़ा यहाँ भी पकड़ा गया। एक कहते थे कि 10 करोड़ डिपोजिटर है, जब एक ही डिपोजिटर को 10-10 मेंबरशिप आईडी दिखाए हुए, जैसे मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, मेरे पास में 12 आईडी पड़े हुए हैं, 12 आईडी, तो एक नागेंद्र कुशवाहा तो 12 बन गया। अब सोचिए कि पूरा देश भर में इस तरह से नीरज शर्मा कई को दिखा दिया होगा, नायक जी कई को बन गए। जबकि पोर्टल पर जब क्लेम आया तो लगभग 80% क्लेम आ चुका, तो ये आपको दिख रहा है 3 करोड़ समथिंग। बहुत ज्यादा आया तो 1 करोड़ और होगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये फर्जीवाड़ा हर जगह किए हैं कि संख्या बल दिखा करके सरकारों को डराया जा सके, इसको उलझाया जा सके। संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है सर, निवेशक उलझाने का ही काम किए हैं। के आसपास है, 10-12 करोड़ नहीं है, आपका ये कहना है? निवेशक नहीं है, 12 करोड़ नहीं है। अच्छा, तो 3-4 करोड़ के ही आसपास निवेशक हैं जी। उसमें से कुछ बचे हुए हैं जो पोर्टल पर क्लेम नहीं किए हैं। अगर और क्लेम आ जाएगा तो 1-8 करोड़ का संख्या और ज्यादा बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।
सहारा ने एक ही व्यक्ति को कई जगह दिखाया, जो मल्टीपल मेंबरशिप का चक्कर में फंसे हैं, इसी में फंस गए हैं। एक एक आदमी को 10-10 जगह दिखा दिया गया। और हमारा इंडियन में भी मेंबर है, सहारियन में भी है, सहारा कोऑपरेटिव में भी है, क्यूसोप में भी है, स्टार में भी है, और एक ही कंपनी में भी 3-4 मेंबरशिप लिए हुए हैं। तो चाहिए कि बढ़ेगा। सहारा एक जगह फर्जीवाड़ा थोड़ा किया है, सब जगह किया है। ओ तब तो फिर तो अमित शाह जी साफ साफ कह ही रहे हैं कि 3 करोड़ जो निवेशक हैं उनका पैसा हम लोग। एक बात तो साबित हो गई ना कि सहारा ने कहा था कि 84,000 करोड़ रुपया क्लेम लिए हैं, जबकि आपको 85,000 करोड़ रुपया पोर्टल पे आ गया है। आप इसको मान के देकर चले तो क्या, ये तो प्रिंसिपल है। अगर इसको ब्याज समेत मिला दे तो करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया का डिमांड है इनका। हाँ, मैं अभी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि 86,000 करोड़ का तो डिमांड की बात खुद अमित शाह जी ने कहा है, ऑलरेडी कहा है कि 86,000 करोड़ रुपए। देखिए, अमित शाह खुद फर्जी आदमी और केवल फर्जी बात करते हैं। इनका बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आज से 1 साल पहले कह चुका था कि हम 45 दिन में क्लेम के भुगतान दे देंगे, वो नहीं दे पाया। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार झूठ बोल चुका है। अपने अभी बता रहे हो, 3 दिन पहले हमारे सांसद का फोन आया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं आप सबको बात करने के लिए। बोले आप क्या बात करोगे, वहां तो आपको चौकीदार लोग समझते हैं, अमित शाह के पास आप बोल पाओगे नहीं। तो आपका काम बहुत हो गया महोदय, आप घर बैठो, हम लोग को जो करना है हम लोग कर लेंगे। क्योंकि इन लोगों से काफी उम्मीद नहीं बचा हुआ है। अब जो भी उम्मीद बचा हुआ है वो माननीय न्यायालय से है, या हमारे अगर आंदोलन का ताकत होगा, सारे संगठन एकजुट होकर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब होते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।